हाँ, देखो, जब आप जागृत अवस्था में ध्यान में गहरे से उतरते जाते हो, तो एक अवस्था ऐसी आती है कि वहाँ पर जो है ना सिर्फ़ जागृत अवस्था ही बचती है, विचार कोई बचते नहीं है, जी एकमात्र गुरुजी, निर्विकल्प अवस्था। कभी-कभी मेरे माथे पे झंझनाहट सी रहती है, दूसरे तीसरे दिन तो आनंद सा आता है बहुत। कितने टाइम से ऐसा हो रहा है? ये लगभग 4-5 बार ऐसा हो चुका है। 1 महीने से, 6 महीने से, कितने टाइम से? नहीं, अभी से ही ये हुआ है। तो कोई बात नहीं, इसको होने दो, मतलब आनंद सा रहता है, थोड़ा झंझनाहट सी रहती है माथे पर। होने दो, होने दो। और दूसरी बात, न होए तो चिंता नहीं करनी है और होए तो होने देना है, बाधा नहीं डालनी है। जी। भीतर से क्वेश्चन पूछना ही नहीं कि क्यों हो रहा है, जी, अंदर से होता तो है कोई तो। प्रश्न उठता ही नहीं गुरुजी, मैं पूछना हाँ, ही नहीं चाहता, और बस अगर आपकी आवाज़ आवाज़ ही सुन के बस मतलब आनंद सा अंदर से आनंद सा आता बस। हाँ, और देखो, अगर जिस दिन नहीं हुआ, तो भीतर से क्वेश्चन भी नहीं उठना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ। जी नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं उठते हैं, बस पूछ ही लिया बस इस बार। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है, आप मुझे पूछ रहे हो या ना पूछो, ये बात नहीं है। भीतर थोड़ा-सा भी क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए, "अरे! 4 दिन से तो हो रहा था, आज क्यों नहीं हो रहा है?" आप समझे? ये विचार नहीं होना चाहिए। जी, जी। ये विचार उठना ही नहीं चाहिए, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो क्यों उठ रहा है, ये भीतर से विचार आया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, और क्यों नहीं हो रहा है, ये विचार भी आया ना तो भी गड़बड़ हो जाएगा। यानी आपको कौन से लेवल पे टिकना है कि वहाँ सारा सवाल शून्य हो जाता है। आपको वहाँ टिकना है जहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है मुझे मंज़ूर है, कोई बात नहीं। आज हुआ तो हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जब इस तरह की स्थिति आएगी तो समझना कि अब वापस लौटना मुश्किल है, तो और ऊपर उठ जाओगे। तो जो भी कुछ हो रहा है, होने दो, और हमारा आशीर्वाद है आपको, आप इसमें और आगे बढ़ो, ठीक है? जी गुरुजी। हाँ वो उस जी, दिन तो निर्जला एकादशी का व्रत रखा था तो गुरुजी अलग ही फीलिंग आ रही थी, सब कुछ तो मतलब अलग आपको ही हर दिव्य। एकादशी निर्जला करनी है आज के बाद में जीवन पर्यंत। जी। तो चाहे कुछ भी हो, हाँ, किसी की शादी भी हो, जी, मेरा विचार तो उस दिन। यही है कि मैं पूरा जीवन ही ऐसे रखूं व्रत। हाँ, तो जीवन भर आप अगर निर्जला व्रत रखते हो, तो आप बहुत ही ऊपर उठ जाओगे, जी है ना? गुरुजी, तो हर बढ़िया। एकादशी आप निर्जला ही करना है, और ये आज्ञा है। जी तो गुरुजी। चाहे संजोग कैसे भी हो, चाहे बीमारी कैसी भी हो, जी। और चाहे शादी का हो या कुछ भी हो, आप समझ गए ना? यानी जी। कोई भी बाधा आए, आपको निर्जला ही करनी है। अगर कुछ भी ऐसा रहे तो हमें बात कर लेनी, जी गुरुजी। है ना? तो खाने पीने की तो गुरुजी वैसे भी कोई इच्छा नहीं होती है, कभी कभी तो ट्रैक्टर चलाता हूँ मैं, जमीन उमीन जोतता हूँ तो पूरे पूरे दिन भूखा ही रहता हूँ। चाय कितनी पीते हो? चाय बस पहले पी लेते थे, अब नहीं, अब दूध पी लेते हैं। कोई बात नहीं। तो मतलब इसी में ही जैसे रहना है भी आपको। खाना जैसा भी हो, कैसे मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, नमक तेज हो मद्दी हो, जैसा मिल जाए वैसे ही खा लेते हैं। चलो, ये बढ़िया है। अब देखो, खाने तक तो ये ठीक है, लेकिन किसी ने कुछ उल्टा-सुल्टा बोल दिया, हाँ, किसी ने कुछ अपमान कर दिया, नहीं, तो पहले भीतर क्या होता हो था रहा है? गुरुजी, अब ये अंदर से अब वो फीलिंग भी नहीं है, अगर कोई गलत भी कहता तो मेरा सुनने का मन करता है, कोई सुनाता रहे बस। ये बड़ी अद्भुत बात है। तो कोई बात नहीं। तो देखो, फिर उसके प्रति भाव कैसा आता है? भाव तो वही आता, अच्छा ही भाव आता, गलत निकलता ही नहीं कभी। हाँ जी, पहले तो होता देखो, था ऐसा कि सोचता था किसी के बारे में,
अब तो काफी सालों से मतलब अंदर से फीलिंग ऐसी है कि कोई गलत भाव अंदर से पैदा होता ही नहीं है अब दूसरों के हाँ प्रति, जी। किसी के भी प्रति। तो देखो, अगर किसी ने कुछ गलत बोल भी दिया है, किसी ने सुना दिया है, तो मुझे तो तो बहुत कोई बात दया नहीं। सी आती है उसके ऊपर, मतलब कोई गलत नहीं बोलता है तो। हाँ, तो दया का भाव भीतर से ही आएगा जी। कि बेचारा कितना पीड़ा में है, तब तो ये बोल रहा है ना। हाँ जी। तो ऐसा है। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो बस अब आपका जो है ढक्कन खोलना बाकी है, वो खोल देंगे, है ना। जी प्रणाम गुरु जी, आपका हाँ आशीर्वाद जी। रहना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। नमस्ते।